बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरणागति, शरणागति का मतलब है शरण लेना या शरण में जाना। शरण किसी व्यक्ति की नहीं लेनी है, हमें शरण भगवान की लेनी है। शरणागति किसी भी वक्त ली जा सकती है, उसके लिए कोई समय तिथि दिन निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको यह लगे कि हमें भगवत आश्रय लेना है या भगवान की शरण होना है, तभी आप भगवान की शरणागति ले सकते हैं। भगवान तत्काल अपने भक्त को अभय प्रदान कर देते हैं और वो उन्हें शरण में ले लेते हैं। वह यह नहीं कहते कि अमुक भक्त अभी बहुत पाप कर चुका है तो उसे भी शुद्ध होना बाकी है, या फिर अभी सही समय नहीं है, या दिन तिथि काल ये सब सुनिश्चित करके ही मैं उसे शरणागति दूंगा। ये भगवान की तो वाणी ही है कि जो भी भक्त किसी भी समय किसी भी दिन कैसा पापी से भी पापी दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, वो यदि भगवत आश्रय लेता है और भगवान को एक बार कह देता है कि भगवान मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी रक्षा करो, तो भगवान उसे अभय प्रदान कर देते हैं और तत्काल उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। ये भगवान की वाणी है। जिस प्रकार गजेंद्र ने भगवान की शरणागति ली थी तो भगवान तत्काल प्रकट होकर उसे ग्रह से मुक्त कर दिए थे। जब विभीषण भगवान राम की शरण में गए और उनसे कहा कि प्रभु आप मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए, मुझे अभय प्रदान कर दीजिए, तो भगवान राम ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे शत्रु के भाई हो तो मैं तुम्हें अभय प्रदान नहीं करूँगा, ना ही अपनी शरण मिलूँगा। भगवान का तो यह स्वभाव ही है। वो कहते हैं यदि शत्रु भी मेरे समक्ष आए तो भी मैं उसे अभय प्रदान कर दूंगा और उसे क्षमा करके अपने चरणों का आश्रय दूंगा और अपने शरण में ले लूँगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं पापी से पापी दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरी शरण हो जाता है तो मैं उसे तत्काल ही अभय प्रदान करके उसे मुक्त कर देता हूँ। और भगवान तो कभी किसी अपराध की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। यदि किसी के अपराध की ओर भगवान का ध्यान गया तो भगवान अहेतु की कृपा भगवान की कैसी हुई। भगवान तो बिना कारण ही हम सब जीवों पर दया करते हैं। वो कभी यह नहीं देखते कि हमारी क्या गलती है। यदि हमारी वो गलती देखें तो हम तो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अपने बल के पर भरोसा करना या अपने साधन पर भरोसा करना ये हमारी कोरी मूर्खता ही होगी। भगवान जैसे कृपालु दयालु वो तो कोई भक्त उन्हें प्राप्त करता है या उन्हें दर्शन करता है तो उन्हीं की कृपा से ही करता है। उन्हीं के जब तक उनकी कृपा नहीं होती, जब तक उनके दया की दृष्टि किसी भक्त पर नहीं पड़ती, तब तक भगवान को ना कोई जान सकता ना उसे पा सकता। समझना तो बहुत दूर की बात है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं एक कथा से आप सबको भगवान की छोटी सी बहुत कथा है जिसको सुनाना चाहती हूँ। उसे सुनोगे तो आप सबको लगेगा कि भगवान की कृपालुता का कोई पार नहीं है। जैसे विभीषण भगवान राम के चरणों का शरण हो जाते हैं तो फिर विभीषण के दोषों को भगवान अपना ही दोष मानते हैं। एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए। वहाँ विप्र घोष नाम का गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्महत्या हो गई। इस पर वहाँ के ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विभीषण को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। राम जी को विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्रघोष नामक गांव में पहुंच गए और वह विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए। ब्राह्मणों ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज, इसने ब्रह्महत्या कर दी है। इसको हमने बहुत मारा पर यह मरा नहीं। भगवान राम ने कहा कि हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, वह कैसे मारा जा सकता है और उसको मारने की ज़रूरत ही क्या है। वह तो मेरा भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। दास के अपराध की जिम्मेवारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है, अर्थात मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है। इस वास्ते विभीषण के बदले में आप लोग मेरे को ही दंड दे। भगवान की यह शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सब ने भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं।
इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर भी आधी रात में सारे घर को नचाता है, अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इस वास्ते शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ न देखकर भगवान के साथ अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।